हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहें। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जियांग को दिखाया जाता है जिसका फियांसी उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। जियांग उससे क्वेश्चन करती है, हे शेंग, हम 10 साल से रिलेशन में हैं, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे शादी करने वाले थे। वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बुरा चेहरा देख देख के थक गया हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तुम तो अपनी फैमिली से भी सताई हुई हो और तुम अपनी बहन को देख लो, उसको कितना फायदा मिल रहा है। वो उसके पास चाहता है। वो दोनों इसको आग लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं कि अचानक हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर गू, जो को इसको 10 साल से पसंद करते हैं, इसके पास आते हैं और इसको बचाने की कोशिश करते हैं। वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर, और मन में सोचने लगती है कि इसको तो मैं अपना दुश्मन मानती थी। वो देख लेता है कि इसको पॉइजन दिया गया है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और उसका पॉइजन वो खुद भी पी लेता है। उसको देखता है और कहता है कि जब एक और जन्म मिलेगा क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? वो उसको कहती है कि हाँ, और मन में सोचती है कि वाकई मैं इसके साथ रहना पसंद करूंगी। उसको किस करती है और डेथ हो जाती है और इसका अचानक से रिबर्थ होता है क्योंकि ये एक हीरोइन होती है। अब ये खड़ी होती है जिसे देखकर इसको याद आता है कि इसका तो रिबर्थ हुआ है और आज का वो खास दिन है जिस दिन इसके पेरेंट्स ने इसको घर से निकाल दिया था और अवार्ड लेने के लिए अपनी सिस्टर के साथ आई थी। अब इसकी सिस्टर, जिसका नाम लीजा है, वो आती है और उसको कहने लगती है कि हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। उसको देखती है और जोर से थप्पड़ लगाती है। वहां पर सारे मीडिया वाले आ जाते हैं और वो कहती है कि तुमने मुझे मारा क्यों है? अब वो उसको देखती है और उसको याद आता है कि किस तरह से इसने इसका चेहरा बिगाड़ा था और उसको पॉइजन दिया था। वो अपनी सिस्टर से भी क्वेश्चन करती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुमने मुझे मेरे डैड से भी दूर कर दिया है और मेरा फियांसी भी छीन लिया है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया है? वो साफ कहती है कि मैं तो अडॉप्टिव डॉटर हूँ और तुम शी फैमिली की असल डॉटर हो, इसीलिए तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और अब तुम जब चली जाओगी सारा फायदा मुझे होगा। वो उसको मार देते हैं। तभी फिर दिखाते हैं कि इसे बदला लेने के लिए इसको बातें सुनाने लगती है कि अचानक से वहां पर मिस्टर गो आते हैं, जिसे देखकर उसको याद आता है कि इसने यही विश की थी कि दोबारा से इसको जन्म मिलेगा तो ये मिस्टर गो को अपना लेगी। वो आती है और पीछे से इसको हक करती है और उसको कहने लगती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो उसको कहने लगता है कि जी नहीं, तुम तो पसंद करती हो हेशेंग को। तो वो उसको कहने लगती है कि हेशेंग कौन है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो उसको कहता है तुम नाटक मत करो, मैं तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं आ सकता। वो उसको अपने करीब करती है और किस करने लग जाती है। वहां पर हैरानगी का माहौल होता है, सारे मीडिया वाले देखते हैं और गॉसिप्स वगैरह करने लगते हैं। वो उसको धक्का देता है और वहां पर ही जब सब उसको देखने लगते हैं वो पकड़ता है जियांग को और अपने साथ लेकर चला जाता है और उससे क्वेश्चन करने लगता है ये ट्रिक्स तुमने कहाँ से सीखे हैं? उसको कहने लगती है कि ये ट्रिक्स मैंने कहीं से नहीं सीखे हैं, मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। वो उसको कहने लगता है कि तुम हेशेंग को जलाने के लिए मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। वो उसको कहती है हर बारी तुम उसका नाम क्यों लेते हो, मुझे तो तुम में इंटरेस्ट है। उसको कहता है झूठ मत बोलो, आज सुबह लिफ्ट में तुमने क्या कहा था? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये लिफ्ट में एंटर कर रहा होता है तो जियांग वहां से गुजरती है और कहने लगती है कि स्मोक कितनी ने स्मेल की हुई है, स्प्रे कर दिया जाए। तो वो वहां से चला जाता है। तो उससे यही क्वेश्चन कर रहा होता है। वो बहाना करने लगती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है कि मैं बाकी तुम्हें पसंद करती हूँ? तुम्हें मेरी किससे यकीन नहीं हुआ है? उसको फिर से सीड्यूस करने लग रही होती है कि अचानक से इसको इसके फियांसी हेशिंग की आवाज़ें आने लगती है। वो अंदर बातें कर रहा होता है और जैसे ही वो बातें कर रहा होता है एक कॉलीग के साथ यही डिस्कस कर रहा होता है कि मुझे इन दोनों सिस्टर में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कॉलीग कहने लगता है कि नहीं, तुम तो लीजा के साथ आजकल हो, तो लीजा के साथ तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं तो जस्ट उससे फायदा चाह रहा था और प्लानिंग कर रहा होता है कि जियांग के बारे में हमें गॉसिप्स फैला देनी चाहिए, न्यूज़ भी फैला देना चाहिए कि उसका मेरे साथ रिलेशन रह गया है और देख लेना उसे कोई भी नहीं अपनाएगा और वो भीख मांगते हुए मेरे पास आ जाएगी। वो इस तरह की प्लानिंग्स कर रहा होता है जिसे सुनकर इसको गुस्सा आने लगता है और वो अंदर चली जाती है। तो अचानक से जैसी हेशिंग देखता है वो कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये मेरे पास आ जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। वहां पर वो जैसी इसके पास आती है तो कहने लगता है उसको मिस्टर गू कि तुम ये देखो, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है, तो तुम इसके सामने मुझे किस नहीं कर सकती? तो वो उसको कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तो किस कर सकती हूँ। वहां पर ही वो इसको किस करती है जिसे देखकर गुस्सा आने लगता है हेशिंग को। वो आने लगता है लेकिन मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको मुक्का देकर पीछे फेंकता है। वहां पर ही वो कहता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरी फियांसी थी। वो इसके पास आने लगती है और मिस्टर गू को लगता है कि वाकई ये मेरे साथ खेल रही है। वो जाने लग रहे होते हैं लेकिन जियांग उसको जोर से मारती है हेशिंग को और जैसे वो मुड़कर देखती है वो कहने लगती है कि तुम मेरे पास आ सकती हो, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मुझे गोद में उठाओ। वो उसको गोद में उठाते लेके जाने लगता है। हेशिंग कहने लगता है कि मेरी, इसको तुम छोड़ दो, लेकिन मिस्टर गू कहने लगता है कि जी नहीं, ये तो मेरी है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। अब वो घर जाता है और देखकर यही चीजें सोचने लगता है कि आखिर जियांग इसको फिर से अपनाने का क्यों कह रही है, हालांकि ये तो इससे नफरत करती थी। और वो उसको साफ कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन वो फोटो देख रहा होता है जिसमें इसको याद आता है कि ये तो
हेशंग को पसंद करती थी। वो ड्रिंक करते हुए रो रहा होता है और वहां पर जाने लगता है तो दिखाते हैं कि डोरबेल पे कोई नॉक करता है। तो वो जियांग होती है, जिसे देखकर वो कहता है कि इतनी आधी रात को तुम क्या कर रही हो। तो उसको कहती है कि मेरी फैमिली ने मुझे घर से दिखा दिया, मेरे पास कोई जगह नहीं है, तो तुम मुझे अपने पास रखना चाहोगे। तो उसको कहता है तुम सिंपैथी लेने के लिए आई हो। वो उसको कहती है कि नहीं, मुझे ठंड भी लग रही है और आधी रात का टाइम है। वो अपना ग्लास फेंकता है और उसको अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, और क्या तुम मुझे किस कर सकोगी। वो उसको अपने करीब करती है और किस करने लग जाती है। अब जिस तरह से वो उसको किसिंग वगैरह कर रही होती है, वही फोटो जो इन तीनों की होती है वो पीछे से उड़ती है। तभी वो कहता है कि तुम टॉयलेट जाकर चेंज कर सकती हो। तो उसको कहती है थैंक यू और किस करके जाती है, जिसे देखकर मिस्टर गू को यकीन नहीं आता है कि इसका प्यार इसको किस तरह से किस कर रहा है। अब वो बहुत खुश हो रहा होता है और पर्स में देखता है जियांग के एक पेंडेंट होता है, जिसे देखकर इसको याद आता है कि जब वो गुजर रहा होता है एक शॉप से, तो वो ये बातें सुनता है कि वो अपनी मैनेजर से यही बात कर रही होती है कि मुझे इसको खरीदना है। तो मैनेजर समझाने लगती है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया है, ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो उसको कहती है मुझे खरीदना होगा। तो उसको लगता है कि इसने हेशन के लिए खरीदा था, उसने उसको ठुकरा दिया, उसकी सिस्टर के साथ सेट हो गया, इसलिए ये मेरे से खेलने के लिए आई है। अब वो टॉयलेट में होती है, वो इसके पास आता है, वो कहती है तुम्हें क्या हुआ है। तो वो उससे फिर से क्वेश्चन करता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ रहोगी, तो क्या तुम मेरे साथ खेल तो नहीं, तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। और वो उसके हाथ में पेंडेंट देख लेती है और जिसे देखकर उसको याद आता है कि पिछले जन्म में तो मैं हेशंग की बातों में आ गई थी और मैं फूल बन गई थी, लेकिन इस बार मैं इस प्यार को नहीं ठुकराऊंगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और उसको किस करने लगती है। दोनों किसिंग करते हैं। तो दिखाते हैं कि ये लोग शादी का कार्ड लेने के लिए चले जाते हैं, यानी मैरिज सर्टिफिकेट। वहां पर ही वो उसको कहता है कि अभी भी अगर तुम पछता रही हो तो तुम जा सकती हो। तो वो उसको कहती है कि नहीं, तुमसे शादी करके मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा है। इनकी फोटोज ली जाती है, वो खुशी खुशी बाहर निकलती है और कहती है कि मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूँ। उसको कहते हैं हाँ कर सकती हो। तो वो जैसी करती है तो उसको कहता है तुम कितनी चाइल्डिश हो। तो उसको कहती है कि तुम्हारी फैमिली के बारे में इसको पता चलेगा तो वो नाराज तो नहीं होंगे। तो वो उसको कहता है कि तुम तो कुछ और बारे में सोच रही हो, मैं कुछ और बारे में सोच रहा हूँ। कहती क्या मतलब। तो उसको अपने करीब करके कहता है वेडिंग नाइट के बारे में सोच रहा हूँ। वो मुस्कुराती है और वो उसको अंदर लेकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है मिस्टर गू जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो जियांग नाइटी पहनकर बैठी होती है। तो वो उसको देखकर मुंह फेर लेती है। तो उसको कहता है कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहना है। तो कहती है क्या मैं अच्छी नहीं लग रही। वो उसको सीड्यूस करने लगती है। वो उसको गोद में उठाकर ब्लैंकेट में लपेट लेता है। वो उसको कहती है आज हमारी वेडिंग नाइट है, तुमने मुझे इस तरह से क्यों लपेट दिया है। वो उसको कहने लगा है कि मैं सोच रहा हूँ कि हमें इसके बारे में मजीद सोचना चाहिए। तो उसको कहती है कि मैं तो इसके लिए प्रिपेयर हूँ, इसमें क्या हो गया। वो उसके करीब आने लगती है तो फिर वो उसको रोककर कहता है कि नहीं, मैं एक आदमी हूँ, मैं कभी भी बहस सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही सोचूंगा कि तुम भी इसके बारे में सोच लो। वो मुंह छुपाने लगती है, वो उसके फोरहेड पे किस करता है और वहां पर ही उसके साथ सो जाता है। अब वो नींद में बहुत ज्यादा डर रही होती है। वो उसको उठाने की भी कोशिश करता है। वहां पर वो हेशिंग का नाम नींद में ले रही होती है और नींद में वो देख रही होती है कि किस तरह से हेशिंग डोमिनेटिंग होता है और इस पर किस तरह से पिछले जन्म में जुल्म करता होता है और अपनी बात मनवाता होता है, प्यार भी दिखाता है और कहता है कि जैसा मैं चाहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा। वो डर रही होती है। सुबह में जैसे उसकी जाग आती है तो वो सोचती है कि इस तरह से हेशिंग ने और लीजा ने मेरी लाइफ बर्बाद की थी, अब मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं इनसे बदला जरूर लूंगी। तो वो साइड पर देखती है कि मिस्टर गू नहीं होता। वो उसके पास जाती है, वो सिगरेट पी रहा होता है। वो उसको कहती है तुम ठीक हो, तुम सही से सोए थे। वो उसको कहता है हाँ। वो उसको कहते हैं रात तुम हेशिंग का नाम लेती। वो मुस्कुराने लगती है और कहती है मैंने बहुत बुरा सपना देखा था। वो उससे क्वेश्चन करने लगता है तो वो बताने लगती है और सोचती है कि नहीं, मैं इसको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी कि मेरे साथ पहले क्या हुआ था। वो उसको कहते हैं कि खैर जो भी हो, नींद में तुम किसी और का नाम लोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो मन में सोचती है कितना क्यूट लग रहा है जेलस होते हुए। तभी फिर वो उसको कहता है कि एक पार्टी में तुम्हें लेके जाना है, कुछ फन दिखाना है, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी। वो उसको कहती है कि हाँ। वो उसको लेकर जाता है। जैसे ही वो ग्रैंडमा से अपनी बात कर रहा होता है तो वो उसको इशारे से कहने लगती है हमें अंदर जाना होगा, पहले किस करना होगा। तो वो ग्रैंडमा को बहाना करता है, वो उसको किस करती है तो वो भी उसको किस करने लग जाता है। जैसे ये लोग किस कर रहे होते हैं वो अंदर भाग जाती है। वो ग्रैंडमा से बात करते करते कहता है कि ठीक है मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अब शी फैमिली में दिखाया जाता है, सब यही गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि किस तरह से जियांग ने मिस्टर गू को किस किया था, क्या वाकई इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। इन सबको पता होता है कि मिस्टर गू बहुत ज्यादा बिलीनियर है, लेकिन हर कोई ये गॉसिप्स कर रहा होता है कि अचानक वहां पर हेशिंग आता है। लीजा भाग कर जाती है, उसको लगता है कि हेशिंग उसी के साथ ही एंगेजमेंट करने के लिए आया है। उसको कहने लगती है तुम क्या मेरे लिए आए हो, लेकिन उसको साफ कहते हैं कि मैं जिसके लिए आया वो यहाँ नहीं आएगा। तो वो कहती है क्या मतलब, और उसकी मॉम कहती है तुम किसके बारे में कह रहे हो। तो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जियांग के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे कौन कोई लीजा से एंगेजमेंट करनी है, वैसे भी लीजा आप लोगों की अडॉप्टिव डॉटर है और मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं। वो इस तरह की बातें कर रहा होता है तो लीजा को बुरा फील होता है कि अचानक वहां पर दिखाते हैं जियांग आती है। जियांग जैसी आती है हेशिंग को लगने लगता है कि वो उसके लिए आ रही है और वो बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रही होती है। वो मन में सोचता है ये सुंदर ड्रेस उसने मेरे लिए पहना है।
जैसे ही वो वहां पर आती है तो उसके डैड उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया, उसको थप्पड़ क्यों मारा। उससे क्वेश्चनिंग की जा रही थी तो उसको कहती है यही डिजर्व करती है। उसकी बहन भी मीठा बनने की कोशिश करती है तो उसकी मॉम साइड ही ले रही होती है कि तुम लीजा के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, और जो कुछ तुम गु के साथ कर रही हो वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। और उसको बातें सुनाने लगते हैं कि अगर वो सिंसियर होता वो तुम्हारे पास इधर होता और तुम्हारे साथ आता, लेकिन वो साफ कहती है कि हमारा रिलेशन बिल्कुल अच्छा है और वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जो कुछ मैंने इसके साथ किया वो बिल्कुल ठीक है। और हेशिंग उसको धमकाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ एंगेजमेंट करोगी, तुम्हारा गो के साथ कुछ भी नहीं चलना चाहिए। उसको कहती है कि जी नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ से निकाल दिया था, अगर तुम्हें एंगेजमेंट करनी है तुम लीजा के साथ कर सकते हो, वैसे भी तुम तो उसमें इंटरेस्टेड थे। इस चीज पे इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है, उसको धक्का देता है, वो गिरने लगती है कि मिस्टर गो आते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हुए उनकी बाहों में आ जाती है। तभी फिर उसको कहते तुम इसके साथ ऐसी बात नहीं कर सकते। और मॉम डैड भी मिस्टर गो से क्वेश्चन करने लगते हैं कि अगर तुम इसके साथ सिंसियर नहीं तुम इसको छोड़ सकते हो। तो उसको कहने लगता है कि तुम लोगों ने इसको घर से निकाल दिया था और अब से ये मिसेस गू बन चुकी है। वो इस तरह की बातें कर रहे थे तो उसकी मॉम कहने लगती है कि हमेशा से तुम अपनी बहन से जेलस थी, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तुमने तो उसको किडनैप भी करवाया था। तो जैसी वो ये बात सुनती है उसको याद आता है कि जब एक बार ये अपनी मॉम और बहन के साथ जा रही होती है तो इसकी सिस्टर को इसका क्लिप पसंद आ जाता है। तो वो कहती है मॉम ये मुझे क्लिप पसंद है। तो मॉम कहने लगती है क्लिप तुम लीजा को दे दो। तो वो कहती है मैं नहीं दे सकती, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया है। लेकिन इसकी मॉम वो क्लिप नीचे फेंकती हैं उतार कर और लीजा उसको फेंक कर चली जाती है। तो वो सोचने लग रही थी जहाँ के मैं तो इनकी रियल डॉटर थी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी वो कहने लगती है कि पेरेंट्स मैं समझती हूँ आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन हमेशा से मेरे साथ बुरा सलूक किया है। मैं अब ये बताना चाहती हूँ कि मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। उसके डैड कुछ बोलने लग रहे होते हैं और हेशिंग फिर से उसको धमकाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो साफ कहती है कि मेरा तुम लोगों से अब कोई नाता नहीं है, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। ये अचानक मन में सोचने लगता है मिस्टर गू कि अगर ये नाटक भी कर रही है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रही है। तभी वो कहता है कि मेरी वाइफ ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन आज के बाद किसी ने इसको बुली करने की कोशिश किया, इसके साथ बुरा सलूक किया तो देखो मैं तुम लोगों के साथ करता क्या। वो उसको वहां से लेकर चली जाती है और पब्लिक में इनकी गॉसिप्स चल रही थी कि शी फैमिली में क्या चल रहा है। जैसे ही वो आकर बैठी मिस्टर गू के पास तो उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हें हस्बैंड कहूँ या नाम से पुकारूं। वो उसको किस करने लगता है। जैसे किस कर रहे होते कि अचानक से उसकी बॉडी पे इसका हाथ लगता है। वो कहने लगती है कि निशान कैसा है। पहले वो बहाना करने लगता है एक मामूली सा एक्सीडेंट है। तो उसको कहती है नहीं तुम मुझे बताओ। तो उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि 10 साल से एक लड़की को मैं पसंद करता था स्कूल में, और स्कूल कैंपेन था, वहां पर मैं उसके साथ गया भी था, लेकिन अचानक से उसका पाँव जख्मी हुआ, वो गिरने लग रही थी और उसको चाकू लगने लग रहा था। तो मैंने उसको प्रोटेक्ट किया और वो चाकू मुझे लग गया। ये थोड़ा सा वाकया उसको याद दिलाते जिससे याद आता है कि वाकई ये हादसा तो इसके साथ यानी जियांग के साथ हुआ था। लेकिन जब वो उठती है तो वो दिखाते हैं कि आगे हेशिंग बैठा होता है। तो वो सिपूती मैं यहाँ कैसे आई। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बचाया था और मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। तो वो कहती है इट मीन्स कि उस दिन तुमने मुझे बचाया था। मैं तो समझ रही थी कि हेशिंग ने बचाया। वो इस चीज को लेकर इमोशनल होने लगती है और कहने लगती है कि इसने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। तो उसको कहता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है अगर तुमसे गलती हो भी गई। तो वो उसको हंसाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका मूड ठीक हो। तो वो हंसने लगती है कि अचानक से बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है मिस्टर गू को और वो उसको बुला रहा होता है। तो उसकी वाइफ कहती है तुम जा सकते हो। तो वो मुस्कुराने लगता है। अब ये दोनों साथ जाते हैं। इसका बेस्ट फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी होता है और रो रहा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो हंसने लगती है जंग। तो कहता है कि आप क्यों हंसती हो। तो कहती कुछ नहीं मैं टॉयलेट जा रही हूँ। वो जाने लगती है। वहां पर वो एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम रोआन है उसको देखती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिछले जन्म में रोआंग ने हमेशा से दूरी बनाने की कोशिश करवाई थी मिस्टर गू और जियांग के दरमियान। अब मिस्टर गू के पास काम करती होती है जियांग और इसको प्रोटेक्ट करके एक बार ये घर लेकर आया होता है। तो ग्रैंडमा यही बहस कर रही होती है कि तुम्हारी वजह से रुआन का एक्सीडेंट हुआ है, अब वो कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उससे शादी करनी होगी। लेकिन वो साफ कहता है कि नहीं, मुझे अगर लड़कियों में इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ जियांग में है, मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता। ग्रैंडमा वहां नाटक वगैरह करने लगती है और एक बार ऑफिस में भी इसी तरह ग्रैंडमा आकर यही बात करने लगती है कि तुम्हें अब अपनी असिस्टेंट रखना होगा रुआन को, तुम्हें जियांग को निकालना होगा। ये बातें वो सुनते हुए जा रही होती है कि अचानक से रुआन उसको रोकती है और आकर कहने लगती है तुम क्यों जा रही हो। और आकर कहने लगती है कि तुम्हें अपना चेहरा भी देखा है, तुम्हारा चेहरा किस तरह से बिगड़ा हुआ है, तुम्हें वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है गू, वो मुझ में इंटरेस्ट लेता है क्योंकि हम दोनों एक जैसी नजर आती हैं, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। वो इनमें ये गलतफहमी करवा देती है जिसकी वजह से उसको लगता है कि वाकई मिस्टर गू मुझे पसंद नहीं करता, मुझे यूज कर रहा है। अब उसको ये सारी चीजें याद आती हैं। वो इसको फॉलो करते हुए पीछे जाने लगती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू को सीड्यूस करने के लिए चली जाती है रुआन, उससे बात करने लगती है, लेकिन बीच में आ जाती है जियांग और कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे उठाओ। तो वो उसको गोद में उठाकर ले जाता है जिसे देखकर रुआन को गुस्सा आता है। वो उसको कहती है तुम उतार सकते हो। तो उसको कहता है ये चीज तुमने क्यों की, तुम्हें दर्द तो नहीं था। तो वो उसको कहती है कुछ नहीं, वो लड़की तुम्हारे पास कैसे आ रही थी। तो मिस्टर गू मुस्कुराने लगते हो, कहते हैं तुम जेलस हो रही थी। तो उसको कहते हैं ऑफ कोर्स, तुम्हें कोई तुम्हारे नाम से क्यों पुकारेगा। तो वो इस तरह की बातें करते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो उसको कहता है कि चलो मैं कोई टैक्सी वगैरह ढूंढता हूँ, हमें चलना होगा। तो वो उसको कहती है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि रिबर्थ से पहले इसी दिन
रुआन ने कुछ न कुछ मसला किया था और एक्सीडेंट का नाटक करके यही कहा था कि उसका यूट्रस रिमूव हो गया है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी गू को लेनी चाहिए। अब वो बहाने कर रही होती है तो वो उसको कहती है कि नहीं, बारिश हो रही है, कुछ खतरा हो सकता है। वो उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना डर रही हो तो हमें यहाँ ही रुकना होगा। कि अचानक से दिखाते हैं कि सामने से रुआन आती है और कहने लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एम्बुलेंस बुला लेता हूँ, तुम जा सकती हो। तभी फिर लोग होटल में रुकने के लिए चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जियांग सो रही होती है, वो बुरा सपना देख रही होती है और उसका रिबर्थ से पहले दिखाया जा रहा होता है कि जब उसकी सिस्टर ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसको ड्रग भी उसने दिया होता है और इसकी नाइट स्पेंड मिस्टर गू से हो चुकी होती है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि जी नहीं, तुम किसी मकसद से मेरे साथ हो, क्योंकि वो रुआन की बातों में आ चुकी होती है। और वो कहती है कि जी नहीं, और देखा है मेरा चेहरा कितना बुरा है, लोग किस तरह से मुझ पर गॉसिप्स करते हैं और ऑफिस में मेरी कोई कदर नहीं करता है। वो उसको समझाता भी है कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा, लेकिन वो नहीं मान रही होती है, उसको गलत समझ रही होती है। वो उसका सपना टूटता है। मिस्टर गू कहते हैं कि क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो फिर उसको याद आता है कि किस तरह से इसने इसको बुरा समझा था, हालांकि ये अच्छा था। अब ग्रैंडमा कॉल करके कहने लगती है कि रुआन का तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हुआ है और किस तरह से उसका यूट्रस रिमूव हो गया, वो मां नहीं बन सकती। तो वहां पर ही जियांग सोचने लगती है कि पिछले जन्म वाली हरकत इसने दोबारा कर दी है। तभी वो कहती मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। वो उसको कहते हैं ठीक है, हम इकट्ठे जाके मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये लोग जाते हैं तो ग्रैंडमा इनसे आर्गुमेंट करने की कोशिश करती है। मिस्टर गू साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ जियांग में इंटरेस्टेड हूँ। ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बहकाने की कोशिश करती है तो जियांग भी वहां नाटक करने की कोशिश करती है कि ठीक है, अगर मेरी वजह से तुम लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगी। ग्रैंडमा कहती है ये लड़की कितनी नाटक कर रही है। इसका डॉक्टर फ्रेंड आता है तो ग्रैंडमा को वो कहता है कि तुम इसको अंदर लेकर चले जाओ और अपने दोस्त को इशारा करके गाड़ी में ले आता है। जियांग को कहता है तुम ठीक हो ना। वो उसको कहती है हाँ। तो वो उसको गेम खेलने के लिए लेके चला जाता है। वहां पर ही वो उसको कहते हैं तुम तो नहीं खेल पाओगी। वो उसको कहती मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। कि अचानक वहां पर लीजा और हेशिंग आते हैं तो जानकर वो करीब होती है मिस्टर गू के, जिसे देखकर हेशिंग को बुरा लगने लगता है। वो कहने लगता है कि गू क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे। दोनों आपस में शर्त लगा लेते हैं। उनके जाने के बाद लीजा आती है और कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। उसको कहती है हाँ क्यों नहीं। वो उसको अंदर लेकर जाती है और जानबूझकर स्पीकर पे कॉल लगा लेती है। और जैसे ही लीजा उसके कहने लगती है तुम्हें पता है कि तुम्हें किडनैप करवाने वाली मैं थी, ड्रग भी मैंने दिया था और तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा भी मैंने बिगाड़ा था। तो वो कहती है क्या तुमने मुझे ड्रग दिया था। वो कहती है कि हाँ देखो, मॉम डैड ने भी मेरा कहना माना। और हेशिंग ये सब कुछ सुन लेता है। वो आने लगता है तो वो कहती देखो, हेशिंग ने मूवी की ऑफर भी मुझे दी। तो वो उसको टॉर्चर करने लगता है कि तुम ये हरकत क्यों की। उसको हकीकत पता चल जाती है। वो उसको टॉर्चर करा होता है तो मैनेजर की कॉल आ जाती है जियांग को। तो उसको कहती कोई हॉट टॉपिक है। तो उसको कहती है हाँ सर्च में है, तुम देख लो। तो रुआन यही रो रो के मीडिया को बता रही होती है कि किस तरह से मिस्टर गू ने इसके साथ खेला है। मिस्टर गू पीछे से आते हैं, मोबाइल को जोर से उछालते हैं और इसके करीब होकर कहते हैं कि इस मामले को मैं हैंडल कर लूंगा। वो सॉरी करने की कोशिश करता है। वो उसको कहता है कि तुम चुप हो जाओ। अब मीडिया वाले क्वेश्चनिंग करने लग रहे होते हैं। वहां पर वो साफ कहता है कि मेरे साथ खेला जा रहा है, रोहन मुझे सिड्यूस करने की कोशिश करी थी, मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं। वो ये बात कह के चले जाते हैं। रोहन को गुस्सा आता है, वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रही होती है। तो उसके डैड पीछे से आते हैं और उसको अंदर ले जाते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपना ख्याल पहले रखना चाहिए। तो दिखाते हॉस्पिटल लेकर गया होता है जियांग को मिस्टर गू। तो वो समझ रही होती है कि रुआन के मामले में ये इसको लेकर आए। तो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो इसने ट्रैप करने की कोशिश की है, इसने अपने आप को खुद मारा था, मुझे वीडियो मिल चुकी है। तो इनको एक रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसमें पता लगता है जियांग को कि ये अपने मॉम डैड की अडॉप्टिव डॉटर थी, ये रियल डॉटर नहीं थी। उन्होंने झूठ कहा था कि ये रियल डॉटर है, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं। तो वहां पर ही वो उसको करीब करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो वो मन में सोचने लगती है कि नहीं, अब मुझे समझ आए कि मेरे पेरेंट्स मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते थे। अब उसके साथ जा रही होती है, सामने से दिखाते हैं कि रुआन के डैड आ रहे होते हैं और वो जैसे ही देखते हैं जियांग को देखते रह जाते हैं और कहते हैं ये कौन है। तो मिस्टर गू कहती है ये मेरी वाइफ है और वो उसको सुनाने लगते तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की क्या हालत हुई है। तो उसको कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मेरे पास वीडियो आ चुकी है, आपकी बेटी ने जानबूझ के खुद अपने आप को मारा है। तो उसके डैड वो सबूत देख लेते हैं। तो उसको कहता है अपनी बेटी को समझा कर रखे और उसको लेकर चले जाते हैं और मन में सोचने लगते जियांग कि ये पर्सन मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, ये मुझे देखा देखा लग रहा है, कहीं इसका भी रिवर्ट तो नहीं हुआ, ये मुझे जानता तो नहीं। सीन शिफ्ट होता है, जियांग की मैनेजर उससे क्वेश्चन करने लगती है कि तुम्हें बहुत से प्रोजेक्ट मिले, तुम्हें उस पर काम करना होगा क्योंकि वो एक हीरोइन होती है। और वहां पर ही वो बातों बातों में कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज्यादा गू से नफरत करती थी, एकदम से तुम उसको किस तरह से अट्रैक्ट कर रही हो। तो वो उसको कहने लगती है कि इंसान कभी भी बदल सकता है। तो वो उसको कहने लगती है लेकिन हम हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। तो मैनेजर कहती क्या मतलब है, तुम लोग आगे क्यों नहीं बढ़े हो। तो वो उसको कहती कि ऑफकोर्स वो मुझ पर अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैनेजर उसको कहने लगती है कि ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। वो उसको एक आइडिया देती है तो उसको कहती है काम कर पाएगा। वो उसको कहती है हाँ। जैसे ही मिस्टर गू घर जाते हैं और पुकार रहे होते हैं कि जियांग तुम कहाँ हो, वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर उसके सामने आती है। तो उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पे। तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ, तुम्हें वो स्कूल के दिन क्या याद नहीं आ रहे,
मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। वो उसको गोद में उठाकर लेकर जाता है और उसको किस वगैरह करने लगता है। जैसे ही उसको किस करने लगता है तो उसको कहता है कि ये स्कूल की यूनिफॉर्म तुम पर बहुत सूट कर रही है। तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ, मैं वही स्टूडेंट डेज याद कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अपने हो जाओ। तो वहाँ पर ही वो अपनी टाई वगैरह उतारता है और उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। दिखाते हैं जैसे ही सुबह में डोरबेल पे कोई नॉक करता है तो अंकल आन होते हैं। तो उसको कहता है आप यहाँ पर? तो उसको कहने लगता है कि मैं जियांग से मिलने के लिए आया। तो उसको कहते क्यों? तो वहाँ पर ही वो कहता है मैंने इनका डीएनए टेस्ट करवाना है। तो जियांग आती है तो उसको कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। तो उसको कहती है क्या मैं रोहान की तरह नजर आती हूँ इसीलिए? उसको कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी मरहूम वाइफ जिसका नाम मिंग्यू है, तुम उस जैसी नजर आती हो, तो मुझे लग रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। तो वो उसको कहती है ठीक है मैं कॉपरेट करूंगी, आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। तो वो कहती है कि खू तुम इस चीज की चिंता ले रहे हो ना कि मेरी फैमिली मुझे मिल जाएगी तो तुम्हारा क्या बनेगा? उसको कहता है नहीं ऐसा नहीं है। उसको कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेरी फैमिली निकल कर आए मुझे परवाह नहीं, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो वो उसको किस करने लगता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि अंकल आन की ये बेटी नहीं है, जिसे देखकर वो मान नहीं रही होती। तो उसको कहती है कि आपको इस चीज के लिए मानना होगा। उसको कहते हैं नहीं, तुम ही मेरी बेटी हो। लेकिन मिस्टर को कहते हैं आपने रिपोर्ट देख लिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाहर निकलकर वो कहने लगता है जियांग को कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ढूंढ के दिखूंगा। कि अचानक उसका फ्रेंड पीछे से आता है और कहने लगता है कि आज हम एक पार्टी में जाएंगे, तुम लोग आना पसंद करोगे? तो ये लोग अग्री कर जाते हैं। ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं तो उसका फ्रेंड चिंता हो रहा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक यहाँ नहीं आई है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। तो ये लोग उससे क्वेश्चन करने लगते हैं तुम लोगों की लड़ाई तो नहीं हुई? उसको कहता नहीं लड़ाई नहीं हुई। तो उसके पास एक फोटो आ जाती है, उसको किसी ने किडनैप किया होता है। तो वो बताने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने किडनैप किया है। तो जियांग कहने लगते तुम लोकेशन वगैरह पता करने की कोशिश करो। जैसी वो लोकेशन उसको मिलती है वो बताता है, जिसे सुनते ही जियांग को याद आता है कि ये तो वही लोकेशन है कि पिछले जन्म में किस तरह से लीजा ने इसके चेहरे को बिगाड़ा था और इसी जगह पे इसको बांध कर मारने की कोशिश की थी। तभी फिर वो उससे पूछते क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता है? तो उसको कहती है इसके पीछे कौन हो सकता है मुझे पता है। यानी कि वो लीजा का इशारा इनको दे देती है। ये लोग घबराने लग रहे होते हैं। दिखाते हैं लीजा उस लोकेशन पे चली जाती है और यही प्लान कर रही होती है कि यहाँ पर जैसे ही इसकी सिस्टर जियांग आएगी वो उसका चेहरा भी बिगाड़ देगी और इसको ड्रग देकर मिस्टर गू के साथ सेट कर लेगी और हेशिंग इसका हो जाएगा। तो वहां पर ही वो ये प्लान करके अंदर जाने लगती है। हेशिंग सामने तो कहती तुम यहाँ पर, वो उसको कहने लगता है तुम्हारी इंटेंशन के बारे में मुझे पता चल गया है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मारना चाह रही थी जियांग को? वो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर फ्रेंड चला जाता है हेशिंग के पास, उससे क्वेश्चन करने लगता है कि ये सब कुछ लीजा और तुम लोग मिलकर कर रहे हो ना, मुझे पता है। तो उसको कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उसको इशारा दे देता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आता है और शीशा फेंकता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ूंगा, तुम ये प्लानिंग क्यों कर रही हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है। उसका चेहरा बिगाड़ता है, वहां बॉम्ब की आवाज सुनता है, वहां से भाग जाता है। उसके तुरंत ये सीन दिखाया जाता है कि सब लोगों ने प्रोटेक्ट कर लिया होता है डॉक्टर फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को। और वहां पर ही जियांग कहती तुम ठीक हो? वो कहती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहने लगता है मिस्टर गू कि यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाए, मैं नहीं चाहता है कि किसी की जान खतरे में आए। यानी कि वो लीजा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जियांग उसको देखते और मन में सोचने लगती है मिस्टर गू कितना अच्छा है। और उसको याद आता है कि पिछले जन्म में भी जब इसकी सिस्टर ने इस पे जुल्म करने की कोशिश की थी तो किस तरह से इसने आकर प्रोटेक्ट किया था। तभी फिर उसको गले लगाते हुए उसको कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर ही कॉल आने लग रही होती है मिस्टर गू को, उसके बारे में कुछ पता लगता है। तो कहती क्या हुआ? तो उसको कहता है घर जाकर तुम्हें बताऊंगा, हमें घर जाना होगा। जैसे ही लोग घर जाते हैं सुबह इसको जाग होती है। तो जियांग सोचती है हॉट सर्च के बारे में कुछ ना कुछ खबर तो छप रही होगी, लेकिन अभी तक कोई न्यूज क्यों नहीं आई है। तो मिस्टर गू उठकर कहते क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? उसको कहती है कुछ नहीं। कि अचानक इन दोनों का सेलफोन बजने लगता है और दोनों को बता दिया जाता है इनकी डाइवोर्स की र्यूमर्स हर जगह फैल रही है। जिसे देखकर वो हैरान होती है कि हमें तो पता भी नहीं हमारी डाइवोर्स की र्यूमर्स फैल रहे हैं। तो पता चल जाता है मिस्टर गू को कि ग्रैंडमा ये सब कुछ करवाने के पीछे हैं। जियांग लेट जाती है। मिस्टर गू एक ड्रॉवर से निकालते हैं रिंग और इसको पहनाने लगते हैं, जिसे देखकर वो हैरान होती है कि तुमने कब लिया? तो उसको बताता है कि जिस दिन हमने शादी की थी मैंने तब लिया था, लेकिन मैंने सोचा था किसी खास दिन तुम्हें दूंगा। जिसे देखकर वो खुश होती तो कहता है तुम नहीं पहनाओगी? तो वो भी उसको रिंग पहना देती है और कुछ देर बाद वो मुस्कुराने लगती है और वो रिंग उतार कर रखने लगती है। तो उसको कहता है क्या हुआ, तुम क्यों उतार दिया? तो उसको कहने लगती है कि जब हम बड़ी वेडिंग करेंगे उस दिन हम ये पहनेंगे, हमें इसको सिर्फ रख लेना चाहिए। तो उसको कहता है तुमने तो मुझे डरा लिया। वो कहती मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। उसको कहता है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। उसको गोद में उठा के लेके जाता है। वो उसको कहती क्या तुम्हें मैं डोमिनेटिंग लगती हूँ? वो उसको कहते कि हाँ हीरोइंस तो होती है ऐसी और तुम मुझे अच्छी लगती हो। उसके फोरहेड पे किस करते हैं। उसको कहती कि ग्रैंडमा हमारी रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करी, हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कहता है हमें चलकर मुकाबला करना पड़ेगा। तो एक पार्टी में ये लोग जाते हैं, सामने से हेशिंग आता है और बहकाने की कोशिश करता है मिस्टर गो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। वो साफ कहती है कि नहीं वो मेरे साथ सिंसियर है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने तो मुझे प्रोटेक्ट भी नहीं किया था और झूठ बोला था कि तुमने मेरी जान बचाई थी। तो उसको कहता है मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया था, लेकिन मिस्टर गो कहते हैं ये मेरी है। तो वहां पर ही ग्रैंडमा कर कहने लगती हैं कि जियांग तुम्हारे जब इसे एंगेजमेंट है तो तुम गू का जान क्यों नहीं छोड़ देती हो?
हो। तो वो उसको कहने लगती है कि हम दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म हो गया था जब मेरी फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज की आर्गुमेंट चल रही होती है, लोग थोड़ा गॉसिप्स का फायदा भी ले रहे होते हैं। तो मिस्टर गू कहने लगते हैं तुम अपने पे ध्यान दो ना, तुमने क्या किया था। अब सोशल मीडिया पे एक खबर छप रही होती है जिसमें हेशिंग का दिखाया जाता है कि लीजा के चेहरे को उसने बिगाड़ा था। कॉल भी आ जाती है और उसको बैंकरप्ट कर दिया जाता है। वहां पर ही पुलिस आती है और उसको लेके चली जाती है। ग्रैंडमा फिर से आर्गुमेंट करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर गू मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते कि अचानक मिस्टर गू की मॉम आती है और आकर कहने लगती है कि मैं तो अपनी बहू को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। तो मिस्टर गू मुस्कुराकर कहने लगते हैं मॉम आप यहाँ पर ना भी आती तो मैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी हूँ। तो वो प्यार कर रही होती है जियांग होती है। जियांग भी मन में सोचने लगती है ये तो मुझे मेरी मॉम की तरह नजर आ रही है, कितनी अच्छी है। तो ग्रैंडमा बीच में कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है। तो वहां पर ही मिस्टर गू कहने लगता है कि क्योंकि मेरे मॉम डैड अब्रॉड रहे थे, आपने मेरी परवरिश की मैं मानता हूँ, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं तो आपको रेस्ट करने की जरूरत है, आप बूढ़ी हो चुकी हैं, वही मेरी शादी ब्याह के बारे में सोचेंगी। तो मिस्टर गू की मॉम भी ये क्वेश्चन करके बोलने लगती है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है गू, अब मैं आगे हूँ, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगी। ग्रैंडमा को बुरा लगता है, वो इनको लेकर जाने लग रही होती है कि सामने से अंकल बू आ जाते हैं जो उनके फैमिली फ्रेंड होते हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे इस खबर के बारे में पता लगी, मैं इसलिए यहाँ पर आ गया। तो वो पूछने लगते हैं ये लड़की कौन है। तो वो बताने लगता है कि ये तो मेरी वाइफ है। तो अंकल भी इसको देखते रह जाते हैं। अब घर आकर मिस्टर गू से क्वेश्चन करने लगती है कि जब मैं अंकल बू से मिली थी तो मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, वो मुझे अच्छे भी लग रहे थे। तो उसको कहता है मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ। तो वो उसको कहती है कि क्या मतलब, इतनी रात को तुम्हें जरूरी काम कैसे आ गया। तो उसको कहता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम मेरा वेट करना। तो वो अंकल बू के बारे में सोचने लगती है और वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर गो अपनी मॉम के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि अर्जेंट आपसे क्वेश्चन करता है कि मिंग्यू और अंकल आन के दरमियान कैसा रिलेशन था। तो वो उसको कहती है कि तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो। तो उसको कहने लगता है क्योंकि अंकल आन ने पेनल्टी टेस्ट करवाया और कहा कि जियांग उनकी बेटी है, लेकिन ये चीज गलत साबित हुई। तो उसको कहने लगती है कि मिंग्यू और अंकल बो आपस में प्यार करते थे, दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन आन ने प्रपोजल भिजवाया था क्योंकि वो उस वक्त बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि मिंग्यू अपने डैड को कहती है कि मैं सिर्फ बो से प्यार करती हूँ, उससे शादी करूंगी, लेकिन उसके डैड कहने लगते हैं कि जी नहीं, तुमने देखा है ना कि बो एक लूजर है और आन बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, तो तुम्हारी उसी से शादी होगी। वो उसको ये बात कहकर चले जाते, वो रोने लगती है। वहां पर ही आंटी जाती है और कहने लगती है तुम ठीक हो। वो रोकर कहती है कि मैं क्या करूं, मैं बू से प्यार करती हूँ। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि लेकिन ये बात तो पता नहीं थी कि बू बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकलेगा। जब उसने आन से शादी कर ली थी तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बू निकला, लेकिन आन कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। तो ग्रैंड माँ को ये चीज अच्छी नहीं लगी, वो ये हार देख नहीं चाह रही थी, इसीलिए वो चाहती है कि रोहान और शादी हो तुम्हारी। अब वो इसको इस तरह की बात करती हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रही है, क्योंकि जियांग के पेरेंट्स को जो मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिंग्यू प्रेग्नेंट थी। तो उसकी मॉम कहने लगती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो और ग्रैंडमा ने ही कुछ गड़बड़ की हो, बच्चे को इधर उधर कर दिया हो, इसी वजह से रोहन से तुम्हारी शादी करने के लिए वो तड़प रही हैं। वो उसको कहते हैं कि हमें इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो उसकी मॉम कहती है हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सुबह में जैसे ही वो हॉस्पिटल जाने लगता है, आती है जियांग और कहने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बहाना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो वो साफ कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम चल सकती हो। अब हॉस्पिटल में अंकल आन अपनी बेटी की रिपोर्ट्स लेके जा रहे होते कि अचानक से उनको आवाज आती है कि वहां पर जियांग वाले बैठे हुए हैं। कि अचानक से डॉक्टर बता देता है कि बाकी अंकल बो की जियांग तुम ही बेटी हो, जिसे देखकर सब हैप्पी होने लगते हैं और अंकल बो भी हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन अंकल आन आकर कहने लगते हैं कि जी नहीं, ये मेरी बेटी है, ये तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती है। इस चीज पे आर्गुमेंट चलती है। अंकल को भी कहने लगते हैं कि आपने ये बात क्यों छुपाई, और वो भी लड़ने लग रहा था आन से कि तुम ये कैसे कर सकते हो, इट मीन्स कि तुम ही ने मिंग्यू को मारा था। उसको कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ही हॉस्पिटल में जियांग बार बार पूछ रही होती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो उसको कहने लगता है कि बच्चा कुछ भी नहीं है, हम दोबारा से कर लेंगे। वो इस चीज के लिए रो रही होती है। तो बाहर से वो जैसे फूल लेकर आते तो वो देखते हैं कि मिंग्यू ने अपने आप को खत्म कर दिया होता है। तो वहां पर ये सारी क्वेश्चन अंकल आन से किया जा रहा होता है। तो वो बच बचा के वहां से चले जाते हैं। वो अपनी मॉम के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हुआ। तो उसको कहने लगते हैं कि आपको पता था ना कि जियांग प्रेग्नेंट है, आपने उसके बच्चे को इधर उधर किया है। तो उसको कहती है हाँ मैंने ही किया है। तो उसको कहता है आप औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। तो वो बता देते हैं आपको पता है मिंग्यू की बेटी ही जियांग है, जिसे देखकर वो कहती है कि अच्छा, इसीलिए मुझे उस लड़की से नफरत भी है और अब वो उसकी बेटी निकल आई है, मुझे इन दोनों से नफरत थी। वो इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन अंकल आनंद को सुनाने लगते आप मॉम होकर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। वो फिर भी प्लान करती कि रोहान और गू की मैं शादी करा के रहूंगी। अब दिखाते हैं कि जियांग अपने डैड के साथ जा रहे होते और कहती है आप मुझे पहली नजर में अपने अपने लगे थे। तो उसके डैड कहते तू मेरे पास क्यों नहीं आई। तो उसको कहती है कि मुझे बस डर था आप मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दो। तो उसको कहने लगते हैं एज अ फादर मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाया, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बता सकती हो। और उधर से दिखाते हैं कि मिस्टर गू की मॉम ये सब कुछ देखकर हैप्पी हो रही होती है कि फाइनली जियांग को उसके पेरेंट्स मिल गए। अब केक सेलिब्रेट करने के लिए मिस्टर गू घर आते हैं और कहने लगते हैं कि ये केक। तो कहती किस लिए। तो उसको कहते फाइनली तुम्हें तुम्हारे डैड मिल गए हैं तो हमें सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा।
वो केक कट करते हैं और कहने लगते हैं कि चलो मुझे खिलाओ। तो वो उसको खिलाने लगती हैं। मिस्टर गू थोड़ा रोमांटिक होने लगते हैं और नॉटी होने लगते हैं। वो इधर उधर देखती है, लेकिन मिस्टर गू से नहीं रहा जाता। वो उसके करीब आते हैं और उसको किस करने लग जाते हैं। तो जियांग से भी कंट्रोल नहीं होता, वो भी उसको किसिंग करने लगती है। तो मैनेजर की कॉल आती है, वो उसको बताने लगती है कि तुम्हें एक सेमिनार पर आना होगा। वहां पर उसको खतरा भी फील होने लग रहा होता है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं सोचती हूँ इसके बारे में। पीछे से गू आता है और कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, मैनेजर को ओके कर देती है और कहने लगती है कि कोई भी हमसे ट्रिक खेलने की कोशिश करेगा तो तुम तो मेरे साथ हो। तो उसको कहते हैं कि हाँ। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जिस तरह से कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है, जियांग वहां पर जाती है। वो बात करने लग रही होती है कि उसके पेरेंट्स आते हैं और ये दावा करने की कोशिश करते हैं कि इसने अपनी बहन का चेहरा किस तरह से बिगाड़ा है और इसको किडनैप करके इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। वहां पर ही बोलने लग रही होती है लीजा, लेकिन जियांग उसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि किडनैप तो तुमने मुझे करवाया था और तुमने मेरा फियांसे मुझसे छीनने की भी कोशिश की और क्या कुछ नहीं किया। अब इस तरह की बातें चल रही होती है, लेकिन लीजा इनकार कर रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो नहीं मान रही होती तो एक पर्सन को बुलाया जाता है और वो भी मान जाता है कि हाँ, लीजा मैडम ने हमें पैसे दिए थे कि किस तरह से किडनैप करना है जियांग को। और वहां पर ही एविडेंस सुना देता है मिस्टर गू भी सबको, उसमें इसकी रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ सुना देते हैं। तो सब लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि लीजा अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब ये सारी चीजें हो जाती हैं, मीडिया वाले रिपोर्टिंग करने लग रहे होते हैं, तो नाटक करने लगती है लीजा। लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, तुम हमारे साथ और अपनी बहन के साथ कैसे कर सकती हो। तो उसको कहती है बायोलॉजिकल पेरेंट्स, आपको किसने कहा। कि अचानक वहां पर अंकल बू आते हैं और कहने लगते हैं ये सेमिनार मैंने ही अरेंज करवाया था, मैं आज सबको ये अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया है कि मेरी असल बेटी सिर्फ जियांग है और हमने ये टेस्ट भी करवा लिया है। वहां सब हैरान होने लग रहे होते हैं और जियांग उनको कहने लगती है तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है मैं इसको भूल नहीं पाऊंगी और तुम लोगों से पूछ लिया जाएगा तुम लोगों ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो वहां पर ही गुस्सा आने लगता है लीजा को। लीजा कहती है कि मैं तुम्हें आसानी से जीतने नहीं दूंगी। वो उस पर हमला करने जा रही होती है कि मिस्टर गू सामने आ जाते हैं और उनको चाकू लग जाता है। इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उनकी मॉम चिंता करते हुए आती है कि क्या हुआ। अंकल वो कहने लगते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि खतरे से बाहर है। कि अचानक वहां पर ग्रैंड माँ आती है और मारने लग रही होती है जियांग को और कहने लगती है कि इसका ये मैटरनी इसको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जियांग कहती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ, मैं कैसे नहीं जा सकती। डॉक्टर आकर कहती है वो खतरे से बाहर है और उसको होश आ जाएगा। तो दिखाते हैं कि जियांग अंदर जाकर बैठती है और देख रही होती है मिस्टर गू को और कहती है प्लीज तुम उठ जाओ। तुम उठ क्यों नहीं रहे। जैसे उसको जाग होती है, जिसे देखकर वो खुश होने लगती है और कहती है तुमने तो मुझे डरा दिया था। तो उसको कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हें कंपनी देते रहूंगा। और मुस्कुराने लग रहा होता है उसको देखकर। अब दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे कंपनी जा रही होती है जियांग, तो सब लोग उसको बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। तो वो मैनेजर से भी कहती है कि सब लोग मुझसे इतना अच्छा बिहेव क्यों करे। तो कहती है अंकल बू की वजह से। मैनेजर उसको बहुत से प्रोजेक्ट दिखाती है कि तुम्हारे पास बहुत सा काम आ रहा है, तुम्हें करना होगा। और बातों बातों में कहती है कि तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है। वो कहती है कि मैं अपना एक अलग से स्टूडियो बनाना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ, मेरा एक स्टूडियो होना चाहिए। तो प्लीज़ मैनेजर, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो उसको कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। दिखाते हैं कि जैसे ही जियांग केयर करने के लिए मिस्टर गू के पास आती है, लेकिन वो ऑफिस के कामों में फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो उसको कप केक खिलाने लगती है और दोबारा से थोड़ा रोमांटिक होने लगती है। तो मिस्टर गू रोमांटिक हो जाते हैं। इनके पेरेंट्स आते हैं, जिसे देखकर वो कहती है कि हमें नौकर के आना चाहिए था और क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। और बातों बातों में कहते हैं कि तुमने हमारी बहू को घुमाने फिराने के लिए बाहर क्यों नहीं लेकर गए। अब वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही सब खुश हो रहे होते हैं और जियांग शिकायत लगाने लग रही होती है कि ये तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहा, इसको तो अभी भी काम की पड़ी हुई है। तो उसके डैड मुस्कुरा कर कहते हैं कि हमारी फैमिली में काम को ज्यादा फोकस किया जाता है। अब ये लोग जैसे घर आते हैं तो कैट को देखकर बहुत ज्यादा जियांग खुश हो रही लगती है और कहती है कि ये कैट मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मेरी पुरानी फैमिली इसको भी अच्छा नहीं समझती थी। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसको कैट किसी ने गिफ्ट की होती है और कार्ड पे इसका नाम भी लिखा होता है, जिसे देख कर ये मुस्कुराती है। तो वो कहती है कैट तुमने मुझे गिफ्ट की थी ना। तो वो कहता है कि हाँ, ये मैंने ही तुम्हें गिफ्ट की थी। तो उसको कहती है तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया और मन में सोचने लगती है और मैंने फिर भी इस पर ट्रस्ट नहीं किया था। तो उसको कहने लगती है कि हम दोनों मॉम डैड बनकर अब इसकी केयर करेंगे। कि अचानक दिखाते हैं मिस्टर गू के पेरेंट्स आते हैं और आकर उससे बहुत गपशप करते हैं और कहने लगते हैं कि हम बहुत सी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहते हैं। और उसको दिल से ये लोग अपनी बहू मान लेते हैं, जिसे देखकर वो हैरान होने लगती है और इसकी मॉम इसको एक गिफ्ट भी करती हैं, जिसे लेकर वो इनकार करने लगती है। तो उसको कहने लगी कि नहीं, हम तुम्हें बहुत कुछ तो नहीं दे पाए हैं, तो ये पेंडेंट तुम्हें रखना होगा, ये हमारे खानदानी जेवर है, ये तुम पर सूट करेगा। वो थैंक यू करती है। अब काम पर फोकस कर रही होती है जियांग। मिस्टर गू आते हैं, उससे गपशप करने लगते हैं और बातों बातों में कहते हैं कि हम दोनों को एक फिल्म बनानी चाहिए जिसमें हम दोनों को हीरो हीरोइन होना चाहिए। जिसको लेकर वो थोड़ा स्टूडियो के बारे में बात करती है कि मैं अपना स्टूडियो पे भी फोकस करना चाहती हूँ। मिस्टर गू थोड़ा रोमांटिक होने लग रहे थे और इसके करीब आने लगते हैं। दिखाते हैं कि थोड़ा रिजाइन लेने के लिए जियांग चली जाती है और अंकल जैंग को कहने लगती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं अपना एक पर्सनल स्टूडियो बनाना चाहती हूँ और सब कुछ मैं खुद मैनेज करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगते हैं ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आज रात पार्टी है, तुम्हें वहाँ आना होगा। लेकिन जियांग को थोड़ा बुरा फील हो रहा होता है कि यहाँ उसको कुछ खतरा हो सकता है। वो मिस्टर गू को मैसेज कर देती है कि अगर कुछ बुरा हो तो तुम मुझे आके प्रोटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर अंकल जैंग जैसे ही आते हैं
इसको अंदर लेकर जाते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर गू मैसेज पढ़ते हैं वो तुरंत भागते हैं। अब इसकी फोटोज निकालने की लोग कोशिश कर रहे होते हैं और इसको ड्रग दिया होता है। वो वहां से भागने लगती है, सामने मिस्टर गू आते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं कि लोग मेरी फोटोज निकालने लग रहे हैं। मिस्टर गू को गुस्सा आता है, वो उनको मारने लगते हैं और इसको कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें घर लेकर जाता हूँ। उसको घर लेकर जाते हैं, चेकअप वगैरह कराते हैं तो उसको होश नहीं आ रहा होता। तो मिस्टर गू बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और दिखाते हैं कि जैंग और उसके बंदों को पकड़ कर कहते तुमने ऐसा क्यों किया है। वो मानने से इनकार कर रहा होता है, लेकिन उसके बारे में पता लग जाता है कुटाई करने के बाद कि ये हमेशा से एक्ट्रेस को इसी तरह से ब्लैकमेल करता है। इसका यही धंधा चला आ रहा है कि जब कोई इसको छोड़कर जाता है उनकी फोटोज निकालने की कोशिश करता है। सुबह में जैंग को जैसे होश आता है तो कहती है मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। तो उसको याद आता है कि किस तरह से जैंग ने इसको धोखा दिया था। तो वो पूछने की कोशिश करती है अपनी मैनेजर से। उसकी मैनेजर उसको सारा जैंग का किस्सा बता देती है और ये भी बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि गू ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन वो खतरे से बाहर है। इस तरह की बातें करके स्टूडियो के बारे में बात करने लगती है। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, स्टूडियो के बारे में तुम्हें जल्द इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसे सुनकर वो खुश होती है। वो बाहर निकलती है, मिस्टर गू ने इसके लिए कुछ बनाया था नूडल्स वगैरह, जिसे देखकर वो कहती है कि तुमने ये मेरे लिए बनाया। तो उसको कहता है कि हाँ। तो वो खाती है तो वो तारीफ करती थी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और फिर से काम पर फोकस करने की बात करती है कि फिलहाल मेरी छुट्टियां चली तो तुम्हारे साथ में जाकर ऑफिस काम कर सकती हूँ। उसको कहता है हाँ क्यों नहीं। वो उसको अपने साथ लेकर जाता है और उसको कहता है कि वो रहा तुम्हारा टेबल। वो कहती है कि मैं तो तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ तो मैं अंदर नहीं बैठूंगी। तो वो उसको कहते हैं कि नहीं ये ठीक है। तो वो जानकर कहती है कि ठीक है, मैं बाहर कॉलीग्स से चैट वगैरह कर लूंगी, जिसे देखकर मिस्टर गू थोड़ा जेलस होते उसको अपने साथ ले जाते और कहते तुम किससे चैट करने की बात कर रही थी। तो वो करीब करके कहती है मैं तो तुम्हारी ही बात कर रही थी। उसको कहता है चलो ठीक है, तुम काम पर फोकस करो। उसको अपने पास बुलाता है, वो उसके पास जाती है, काम समझने लगती है। ग्रैंडमा आती हैं और आकर कहने लगती है कि तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रॉन को बना लेना चाहिए, फिलहाल वो यहाँ पर बिल्कुल फारिग है। तो रॉन भी बात करने की कोशिश करती है। तो यांग समझती है कि पहले भी जन्म में इसने इसी तरह से कोशिश की थी हमें दूर करने की। तो लेकिन वो उसको कहती कि ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में इसकी जगह है। तो ग्रैंडमा कहती सेल्स डिपार्टमेंट में कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उसको कहते हैं हाँ क्यों नहीं है, यहाँ पर काम आराम से कर सकती है, जिसके लिए एग्री कर जाती है। रॉन जैसी बाहर जाती कुछ गॉसिप सुन रही होती, वो फिर से प्लानिंग कर रही होती है कि इनको अलग करेगी। तो दिखाते हैं कि जहाँ काम करे तो उसके डैड उसको कॉल करते हैं और कहते हैं तुम स्टूडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हो ना, तो तुम्हें मैं आज एक स्टूडियो दिखाने चलता, तुम आ सकते हो। तो वो कहती हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। सीन शिफ्ट होता है, जियांग के फादर उसको स्टूडियो दिखाने के लिए ले जाते हैं और कहने लगते हैं ये स्टूडियो तुम्हें कैसा लगा। वो उसको कहती है तो बहुत बड़ा और सुंदर है। कहने लगते हैं कि तुम यहाँ बैठकर आराम से अपना काम कर सकती हो और हाँ तुम्हें फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बता सकती हो। तो वो कहती है ठीक है डैड। अब दिखाते हैं कि जियांग अपना काम कर रही होती है। उसकी मैनेजर उसको कॉल करके बताती है जिस हीरो को तुमने सिलेक्ट किया था उसको रिप्लेस करके जॉन को डाल दिया गया, जिसे सुनकर वो हैरान होती है कि मैंने तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, ये कैसे रिप्लेसमेंट हो गई। तो मैनेजर से वो इसी चीज़ की टॉक कर रही होती है। तो वो कहती है खैर काम तो करना है, मुझे करना होगा। तो शूटिंग से फ्री होने के बाद दिखाते हैं कि जॉन जानबूझ के करीब आता है जियांग के और नज़दीकियां बढ़ा रहा होता है। वो समझ रही होती है और वो उससे दूर हो जाती है और उसको कहती है फ्यूचर में किसी बात की ज़रूरत हो तो तुम दूर से कर सकते हो। तो जैसे ही वो मैनेजर के साथ कार में जा रही होती है तो मैनेजर बताने लगती है कि ये देखो पपराजी ने तुम्हारी इसके साथ फोटो ले ली है और लीक हो गई है, तुम हीरोइन मटेरियल हो लेकिन तुम पर बात आ रही है, लेकिन इसके पीछे किसी का कारण हो सकता है। तो वो कहती है कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूंगी। अब इधर से मिस्टर गू को भी इस टॉपिक के बारे में पता चल जाता है। ग्रैंडमा आती है और कहने लगती है कि किस लड़की से तुमने शादी की है, उसको हमारी फैमिली की रेपुटेशन का ख्याल नहीं। तो मिस्टर गू कहने लगते हैं कि ग्रैंडमा आप कब से गॉसिपी हो गई हैं, आपको इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। और मिस्टर गू के पास भी वो फोटोज आ जाती हैं जिसमें वो हीरो बहुत करीब हो रहा होता है जियांग के। तो दिखाते हैं कि जियांग अपनी मैनेजर के साथ जॉन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें इस खबर के बारे में पता नहीं लगा। वो नाटक करके कहते हैं किसके बारे में। तो वो कहने लगती है कि तुमने अपने हिस्से की गवाही क्यों नहीं दी, कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उस हीरो को फायदा हो रहा होता है इस गॉसिप्स में आने का, क्योंकि जियांग बहुत बड़ी अच्छी एक्ट्रेस होती है। लेकिन वो लोग डिटाई से इसको जवाब दे रहे होते हैं तो ये लोग समझ जाते हैं ये फेमस होने के लिए ये सारी हरकत कर रहा है। तो मैनेजर उसको कहती है हमें यहाँ से जाना होगा। अब दिखाते हैं कि जैसे ही वो घर जाती है सामने रोआन होती कहती तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम यहाँ पर अभी भी गू के पास आई हो। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स वो मेरा हस्बैंड है, तुम बीच में नहीं आ सकती। वो उसको धक्का देती है और अंदर चली जाती है और ग्रैंडमा के साथ इसी चीज को लेकर गॉसिप्स कर रही होती है। ग्रैंडमा भी चाह रही होती है कि इन दोनों के दरमियान अलैदगी हो जाए और इनकी डाइवोर्स हो जाए। इस चीज को लेकर ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे और मुस्कुरा रहे होते हैं। दिखाते हैं जैसे ही वो अंदर मिस्टर गू के पास जाती है मिस्टर गू का मुंह बना होता है। वो कहती है कि अच्छा तो तुम मुझसे नाराज हो, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दूं। मिस्टर गू खामोश होते हैं, वो साइन करने लगती है। वो कहती तुम कैसे इंसान हो, तुम मुझे रोक क्यों नहीं रही हो। वो मुस्कुराने लगता है तो उसको कहता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम बाकी गुस्सा हो गई। तभी फिर वो घूरने लगती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। और वहां पर ये लोग आपस में बात करने लगते हैं और इस सिचुएशन को भी हैंडल करने के बारे में सोच रहे होते हैं। और वहाँ उसको कॉल आ जाती है कि जिस पपराजी ने तस्वीर ली उसका पता चल गया है। अब ये दोनों जाते हैं उससे सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं। वो साफ कहता है कि जितनी बार भी पूछ लोगे मैं यही कहूँगा व्यूज़ के लिए मैंने ये लिया था,
क्योंकि अगर ये मैं न्यूज़ फैलाता मुझे इसकी पेमेंट मिलती। उससे बार बार क्वेश्चन किया जा रहा होता है। लेकिन मिस्टर गू को गुस्सा आने लगता है तो उसको कहती है कि अच्छा, इसके पीछे अगर जॉन भी हो सकता है तो उसको तो मेरे साथ रहकर फायदा हो रहा होगा, क्योंकि वो इस ट्रेंडिंग न्यूज़ से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। लेकिन पपराजी वाला पर्सन कहने लगता है मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस पैसा बनाना था, इसलिए मैंने गॉसिप्स की न्यूज़ तुम लोगों की ले ली है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मॉम डैड आते हैं मिस्टर गू के क्वेश्चन करने लगते हैं तो ये लोग कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो वरी हो रहे होते हैं कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। तो मिस्टर गू कहने लगते हैं हम इसके पीछे पता कर लेंगे। तो जियांग कहने लगती है कि जहां तक मुझे पता है इसके पीछे जॉन ही हो सकता है, क्योंकि फेमस सेलिब्रिटी के साथ जिसकी भी खबर छपती है वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, इसलिए उसने जो करना है कर ले, उसको इससे फायदा नहीं होगा। और वहां पर ही मिस्टर गू को ग्रैंड माँ पे थोड़ा डाउट हो रहा होता है। तो उसकी मॉम कहने लगती है इनके पीछे अगर ग्रैंड माँ है तो तुम बता सकते हो, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, वो जानकर ऐसा क्यों कर रही है, वो तुम्हें अलहदा जो करना चाहती है। तो मिस्टर गू को पता लग जाता है कि इन सब के पीछे जो भी है, और ये भी पता चल जाता है कि जॉन आजकल एक लड़की से भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, फेमस होने के लिए वो बहुत कुछ कर गुजरता है। इसी चीज़ को लेकर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन जियांग कहते हैं आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको पकड़ लेंगे, इनको हमसे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, हम एक साथ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो मिस्टर गू भी यकीन दिलाते हैं कि हाँ, हम इस टॉपिक को यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, हमें पता करना है कि क्या होगा। तो दिखाते हैं जैसे ही काम पर चली जाती है तो वहाँ पर ही जॉन आता है और कहने लगता है मैनेजर से कि कहाँ है जियांग, क्या आज उसने मेरे साथ शूटिंग नहीं करनी है। लेकिन मैनेजर उसको कहने लगती है कि जी नहीं, तुम लोगों पे स्कैंडल वैसे ही बन चुका है, तो फिलहाल मिसेस जियांग एहतियात करिए, तुमसे काम नहीं करना चाहती, फ्यूचर में तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन वो थोड़ा ढीठ होता है, वो और ज़्यादा फेमस होने के लिए ये सारी हरकतें कराता और कहता है कि जब शूटिंग स्टार्ट हो तो बता देना। इधर से मिस्टर वो और जियान उसी पपराजी वाले पर्सन को बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो भी पैसों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार होता है। उसको ब्लैकमेल भी ये लोग करके दिखा रहे होते हैं कि अगर जॉन के कहने पे भी तुमने ये किया तो तुम मान जाओ। तो वो मान जाता है कि हाँ, ये सब कुछ उसने जॉन के कहने पे किया था। तभी ये लोग उसके साथ फर्दर प्लानिंग करने लग रहे होते हैं। अब जॉन जैसे ही जाते सामने रोआन होते तो कहती है कि तुम मेरा वेट नहीं कर रहे थे, तुम किसका वेट कर रहे थे। वो कहता है मैं तो जियांग का वेट कर रहा था। अब वो इस खुशफहमी में होता है कि स्कैंडल से वो भी फेमस हो जाएगा और जियान उसकी बातों में आ जाएगी ब्लैकमेल होकर। लेकिन वो रुआन को भी गलत बातें सुनाते हैं तो वो कहती तुम खुद भुगतोगे। वो ये कहकर चली जाती है, लेकिन वो मन में प्लान कर रहा होता है कि जो फायदा मुझे जियांग के साथ है, इस लड़की के साथ तो मुझे फायदा नहीं होगा। अब मेकअप रूम में वो होती है तो वहां पर ही जॉन्ग चला जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जान के नजदीक आता है और कहने लगता है आज मेरे साथ डिनर पर चलोगी, तुम्हारे हस्बैंड को जो र्यूमर्स फैल रहे हैं उसको हम क्लियर कर देंगे। तो वो उसको कहती है इसकी जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ जाने में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहने लगता है तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हम दोनों पे र्यूमर्स फैल रहे हैं, मेरा रेपुटेशन खराब हो सकता है। तो मैनेजर भी उसको मुंह तो जवाब दे रही होती है। तभी फिर वो जाने लग रही थी, उसको रोक कर कहता है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। लेकिन मिस्टर गु आते हैं और उसको धमकाने लगते हैं और उसको मारते भी हैं। तो उसको कहने लगता है तुम्हारी वाइफ को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो उसको थप्पड़ मार कर कहते हैं वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, तुम फेमस होने के लिए जो कर रहे हो सही नहीं है। लेकिन जॉन उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा होता है। वहां पर एक और डायरेक्टर आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि जो तुमसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मैं इसको अभी ही रिजेक्ट कर रहा हूँ। इस फिल्म के लिए हमें सिर्फ जियांग की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिसे देखकर वो हैरान होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से उसको निकाल दिया गया है। उसको गुस्सा भी आने लग रहा होता है, लेकिन वो साफ कहते हैं कि नहीं, तुमने फ्रॉड करने की कोशिश की है फेमस होने के लिए। उसके साथ तस्वीरें जो पेपराजी से करवाई है हमें पता चल गया है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसको पकड़ कर ले जाते हैं और डायरेक्टर बात करने लगता है कि जियांग हमें आपकी ज़रूरत है, हम फर्दर फिल्मों में भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है और वहाँ पर ही वो खुश होकर अपने हस्बैंड का भी थैंक्स करती है कि तुमने इस मामले में मेरा बहुत साथ दिया। तो कहता है इट्स ओके। सीन शिफ्ट होते दिखाया जाता है कि मिस्टर गो अपने खास बंदे को बुलाकर कहते हैं कि मैं आन फैमिली के किसी मेंबर को इस काम पर नहीं रखना चाहता हूँ। बाहर ये गॉसिप्स फैली होती है। रोहन को बता दिया जाता है, ग्रैंडमा को इसके बारे में पता लगता है, उनको बहुत गुस्सा आता है। वो आकर बहस करने लगती है, लेकिन मिस्टर गो उनको साफ कह देते हैं कि इस लड़की को मैं नहीं रखना चाहता, इसने बहुत गलत हरकतें की हैं। ग्रैंडमा मान नहीं रही होती है। वहां पर ही पेपराजी के उस पर्सन को बुलाया जाता है। वो सारा इल्जाम रोहन पे लगाने लगता है कि हमेशा से ये लीक फोटोज के बारे में कहती थी आपके और जियांग के बारे में, जिसे सुनकर ग्रैंडमा को वो साफ सुना देते कि आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जियांग वहां कर ये सब कुछ सुन रही होती है। तो वहां पर जैसे ही ग्रैंडमा को लेकर जाने की बात करती है तो ग्रैंडमा वहां से चली जाती हैं। तो मिस्टर गूस को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, और उसको अपने करीब करके कहते हैं कि तुम डरी तो नहीं हो। तो वो उसको कहते हैं नहीं, मैं डरी नहीं हूँ। और वहां पर ही वो उसको कहने लगते हैं मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता रहूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उसको किस भी करते हैं और उसको फैमिली डिनर की बात भी कर देते हैं। अब दिखाते शूटिंग चल रही होती है तो सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत इंप्रेस हो रहे थे जियांग से और हीरो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। वहां पर ही फूलों की बुके लेकर मिस्टर गु आते हैं, वो उसका थैंक्स भी करती है और वो उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। ये लोग फैमिली डिनर कर रहे होते हैं, वहाँ ये लोग सब गपशप करते हैं और खाने के लिए इसको कुछ देते हैं। खाते खाते इसको वॉमिट आने लगती है, जिसे देखकर इसकी मॉम समझ जाती है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है और कहते हैं हमें इसको चेकअप कराना पड़ेगा। जिसे सुनकर मिस्टर गु बहुत हैप्पी होते हैं और रिपोर्ट्स आ जाती है हॉस्पिटल में, बाकी प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। मिस्टर गु बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं। इनके पेरेंट्स इस चीज़ का जश्न मनाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जियांग थोड़ा डर रही होती है कि पिछले जन्म में रुआन ने इसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मिसकैरेज हो गया था।
अब ग्रैंडमा को ये न्यूज़ पता चल जाती है और रुआन के साथ यही बात करने लगती है, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। और वहाँ ही दिखाते हैं जैसे ही घर आते हैं ये लोग ग्रैंडमा को सामने देखकर चौंक जाते हैं और ग्रैंडमा इनको ऑफर करने लगती है कि मुझे प्रेगनेंसी का पता चल गया, तुम लोग मेरे साथ बैठ सकते हो। लेकिन वो रुआन को देखकर कहने लगता है एक आउटसाइडर को आप लोगों को क्यों बुलाया। तो ग्रैंडमा कहती है वो जाना चाहती है और तुमसे कुछ बात करना चाहती है। वहाँ पर ही रुआन सॉरी करने लगती है कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ, जो कुछ मैंने गलत किया है मैं उसका सॉरी करना चाहती हूँ। लेकिन जियांग को इस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा होता। पिछले जन्म में जिन गुंडों को इसने हायर किया था अब वही जियांग हायर करके उनको बुलवा लेती है और कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वहाँ पर इरफान कहती है मैंने भी जाना है। मिस्टर गू कहते हैं मैं चलूँ, लेकिन वो कहती है ज़रूरत नहीं है। ये लोग जैसे ही वॉशरूम जाते हैं तो पीछे से कहने लगती है फ़ोटो लेकर जियांग कि तुम मुझे अपना पर्स दे सकती हो, तुम अंदर जा रही हो। उसको कहती है ठीक है। जैसे ही वो अंदर चली जाती है वो उसकी बैग से फ़ोटो वगैरह चेंज करती है और गुंडे जैसे ही वो फ़ोटो देखते हैं वो समझते हैं कि इसी को मारना है। तो वो जैसे ही वापस जाकर आकर बैठती है तो दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा कहने लगती है अभी तक आखिर क्यों नहीं आई है रुआन। तो वो कहने लगती है कि वो आती होगी। ग्रैंडमा को थोड़ा गड़बड़ लगना लगता है। वो जैसे ही रूम में जाती हैं वो देखती हैं कि डर कर लेटी भी होती है, गुंडों ने इसके साथ बदतमीजी की होती है, जिसे देख के ग्रैंडमा बहुत चीखने लगती है। हॉस्पिटल में अब सब ग्रैंडमा से क्वेश्चन करने लगते हैं कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, आप बच्चों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो। खूब ग्रैंडमा को बुरा भला कहा जाता है। वहाँ पर रुआन के डैड आते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी बच्ची ने बहुत गलतियां की है, मैं उसको अब्रॉड वापस लेके जा रहा हूँ। वो जियांग से भी सॉरी करते हैं तो जियांग कहती है इट्स ओके, मेरे साथ मेरा हस्बैंड खड़ा है, मुझे किसी चीज़ का गम नहीं है। अब फाइनली ये लोग धूमधाम से शादी करने जा रहे होते हैं। वहाँ पर ही वो इसको प्रपोज करता है, सब बहुत खुश होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्टूडेंट लाइफ में ये गलत समझते थे मिस्टर गू को, ये इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, लेकिन अब फाइनली वो इनकार नहीं करती और कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी। तो दिखाते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जियान को दिया जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही होती है और वो सबका थैंक्स भी करती है। थक हार के वो जैसी जाती है तो मिस्टर गू आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम ठीक हो ना, क्या हम सेलिब्रेट करें। वो कहती मैं बहुत थक गई हूँ। तो उसको कहता है तुम्हारी थकान मैं दूर कर सकता हूँ, रिलैक्स कर सकता हूँ। वो कहती क्या मतलब है। तो उसको कहते हैं कि आज की रात मैं कुछ शानदार बनाना चाहता हूँ, यादगार भी। वहाँ पर ये दोनों आपस में किसिंग करने लगते हैं और फाइनली ये लोग एक हो जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।